हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सचिवालय का सेट नंबर 8 जो कि वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 8 चल रहा है। और इसमें आपको 50 MCQ देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। एंड तक वीडियो को देखिए, अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके जरूर बताया करें कि कितना आपने स्कोर किया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन सी को यहाँ पे टिक करेंगे 25 वर्ष, जबकि पंचायती राज के लिए 21 वर्ष होता है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 के अंतर्गत हम जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। दोनों के अधीन आता है मूल अधिकारों का संरक्षण। मूल अधिकारों का संरक्षण यहाँ पे डी को टिक करेंगे। और आपको पता है कि अगर हम रीट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जो है यानी हाई कोर्ट जो है, यानी सबसे पहले हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं। हाई कोर्ट ये 226 के तहत रीट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है। जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं उनमें से किस अनुसूची में महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते का उल्लेख किया गया, तो दूसरी अनुसूची में। तीसरी में इन्हीं पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की बात की जाती है। और चौथी अनुसूची तो पता ही है, राज्य में सीटों का आवंटन के बारे में बात की गई है। सिख धर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस शताब्दी में हुई थी। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक ने। और कब किया था, तो ध्यान रखिएगा किस शताब्दी में, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी को टिक करेंगे। 15 से 16वीं शताब्दी में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे एप्लीकेशंस पे अभी फ़िलहाल 3 पेड बैच चल रहा है। जो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 199 के साथ। इसमें आप देख सकते हैं बिहार SSC CGL का जो कोर्स है वो आपको मैथ्स कंप्लीट चैप्टर वाइज एक अलग कोर्स है, और साथ साथ 68वीं BPSC के लिए भी कोर्स हमारे एप्लीकेशंस पे स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। गुजरात में प्रथम बार किसने जजिया कर लागू किया था। गुजरात में प्रथम बार किसने जजिया कर लागू किया था। तो जजिया से हम जानते हैं कि जजिया जो था वो गैर ब्राह्मण से लिया जाने वाला कर हुआ करता था। तो सबसे पहले जजिया के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ठीक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आया, जहाँ पर ब्राह्मणों को भी जजिया कर लगाया। यानी कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था तो वहाँ पर ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गुजरात में प्रथम बार किसने लगाया, तो सही आंसर अहमद शाह प्रथम, जिन्होंने अहमदाबाद की नींव रखी थी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है। टैगुप दर्रा, तो इसका सही संबंध हो जाएगा म्यांमार के साथ। म्यांमार, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, म्यांमार की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा म्यांमार की राजधानी क्या होती है, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडा, ठीक है, नेपिडा। और वर्तमान में इसकी मुद्रा क्या है, कयात, ये याद रखिएगा, कयात। नेक्स्ट वन है कि ज्वालामुखी के कप या फिर कटोरे के आकार के मुख को क्या कहते हैं। ज्वालामुखी के कप या कटोरे के आकार के मुख को क्या नाम दिया गया, क्रेटर नाम दिया गया, क्रेटर, ऑप्शन डी, क्रेटर। अगला प्रश्न, महामगम, ठीक है, महामगम त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। महामगम जो त्यौहार है वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन ए, तमिलनाडु में, ठीक है। ये 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु में और अन्य जो प्रमुख त्यौहार हैं, जैसे कि पूछा जाता है एग्जाम्स में, थाई पूसम हाल ही में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। कार्तिकेय दीपम, ये याद रखिएगा। चित्राथी, ये याद रखना है। रेशम महोत्सव भी यहीं पे मनाया जाता है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल्स नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं। क्या बनेगा राइट आंसर, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल्स नाम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि भारतीय संसद के सदनों का सत्रवासान किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय संसद के सदनों का सत्रवासान किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी,
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 85 में हम देखते हैं कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति इनके पास है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओजोन परत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, ओजोन परत समताप मंडल में देखने को मिलता है। ओजोन परत की मोटाई डबसन इकाई में मापी जाती है। ये भी सही है, डबसन इकाई में मापी जाती है। प्रत्येक वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। सही केवल क्या होगा, 1 और 2 ही सही है, इसलिए ऑप्शन ए पे जाएंगे। अगला प्रश्न, नाबार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? नाबार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो नाबार्ड एक विकास बैंक है जो कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करता है। बिल्कुल सही। नाबार्ड की स्थापना यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सिरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यंग हिल्टन आरबीआई का गठन था। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। ये बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, जो कि गलत है, सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं, वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए को जाएंगे। दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक, दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक को कहते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था कब? 1857 के क्रांति के संदर्भ में मेरठ का जो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857। 10 मई 1857 ऑप्शन ए बनेगा राइट आंसर। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना है, अगर सिर्फ और सिर्फ डिवाइडेड इंडिया पूछा जाता तो राजेंद्र प्रसाद को टिक करते हैं, लेकिन द मैन हु डिवाइडेड इंडिया है तो रफीक ज़कारिया यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नाम याद रखिएगा, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया अगर पूछा है तो रफीक ज़कारिया करेक्ट होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? तो इनके द्वारा कई सारी रचनाएं की गई है। काबुली वाला फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। द गार्डनर है, द पोस्टमैन हो गया, गोरा हो गया, तो इनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। गीतांजलि सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको पता ही है कि इनके लिए नोबेल प्राइज़ भी इनको दिया गया। तो यहाँ पे राइट आंसर फिलहाल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक नागरिक के किसी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वह किसके पास जा सकता है? अभी ऊपर हमने बात किया था 226 आर्टिकल में रीट की बात कही जाती है, तो कहाँ पर है 226 किसके साथ? यानी कि हाई कोर्ट के साथ। तो राज्य के उच्च न्यायालय करेक्ट होगा, ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1852, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 85 से 86, और तो यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से सुमेलित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? किस शासक के नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब। ठीक है, अवध के नवाब यहाँ पे करेक्ट होगा। अब आप ये बताइए कि अंग्रेजों ने कुप्रशासन की प्रथा पर अवध को कब अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? जल्दी से आप कमेंट करके बताइएगा। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि 1809 किस नदी के दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? किस नदी के संदर्भ में ये आपका हुआ था अमृतसर की संधि? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, सतलज। ठीक है, सतलज बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो ध्यान देना यहाँ पर, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ के जो प्रवर्तन माने जाते हैं, सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह को माना जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी बनेगा। निम्नलिखित में से किसके समय में पेशवा पद शक्तिशाली तथा वंशानुगत हो गया? किसके समय में पेशवा का पद शक्तिशाली एवं वंशानुगत हो गया? अभी मैं कुछ 2 से 3 दिन के अंदर आपको मराठा साम्राज्य पर यानी पेशवा के साथ अलग से एक वीडियो बनाऊंगा पार्टिकुलर, जिसमें आप अच्छी तरीके से रिविजन्स कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा साहू। ठीक है, साहू बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी।
प्रति अम्ल के रूप में यानी एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा होता है? क्षारक कौन सा होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, MgOH का होल ट्वाइस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन। सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा। ठीक है, डी करेक्ट। अगला प्रश्न कि अस्मक जो कि जनपद की राजधानी क्या थी? 16 महाजनपदों में एकमात्र ऐसा ये जनपद था जो कि दक्षिण भारत में स्थित था और इसके आसपास की क्षेत्रीय बात मतलब कि गोदावरी के आसपास का क्षेत्र कहा जाता है। तो अस्मक की जो राजधानी थी पोटली हुआ करती थी। यहाँ पे सी होगा पोटली। अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? अटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, अटकामा मरुस्थल ऑप्शन बी होगा चिली। ठीक है, उत्तरी चिली ऐसे माना जाता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट, उत्तरी चिली बिल्कुल सही होगा। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुना जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन 1918 की स्थापना की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, जिसको मुअज्जम इनका वास्तविक नाम था, मुअज्जम औरंगजेब के पुत्र थे। किस मुगल शासक ने मुगल शासक के शासनकाल में भारत से जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ? जजिया कर अंतिम रूप से समाप्त हुआ था, कौन थे वो? तो मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, मोहम्मद शाह, जिनको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन कि तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक रोशन अख्तर। देखिए, रोशन अख्तर मोहम्मद शाह का ही वास्तविक नाम था। तो ये बिल्कुल सही है कि उसने तख्ते ताउस पर अंतिम शासक बैठा, क्योंकि इसी के समय में नादिर शाह का आक्रमण हुआ। तो तख्ते ताउस यानी जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना शाहजहां ने करवाया था, तो ये अपने साथ ही लेकर चला गया था नादिर शाह। तो इस तरह से कहा जाता है कि रोशन अख्तर इस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इसलिए ऑप्शन सी पे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण 1739 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही। इसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ये भी सही है। इसके आक्रमण के समय दिल्ली पर रंगीला बादशाह, ये भी बिल्कुल सही है। मोहम्मद शाह, जिसको रोशन अख्तर वास्तविक नाम। तो ये तीनों के तीनों सही है, कोई भी यहाँ पे गलत नहीं, इसलिए ऑप्शन हम डी पे जा सकते हैं। ठीक है, डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कि भारत के प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है? तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है किसका? लोकसभा का विश्वास। ठीक है, लोकसभा का विश्वास यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन सी, लोकसभा का विश्वास। आगे बढ़ते हैं। सतमाला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सतमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र ऑप्शन सी। माउंट एकोडम्बिंग किस राज्य में स्थित है? माउंट एकोडम्बिंग किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी पे जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश करेक्ट होगा। माउंट एकोडम्बिंग अरुणाचल प्रदेश। लाइसोसोम को उनके खालिस्तान की वजह से आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, किस कारण से? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। यहाँ पे सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि दिए गए विकल्पों में से उस ऊतक की पहचान करें जिनकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधान होती हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पेरेन्काइमा। ठीक है, पेरेन्काइमा ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है वो हमेशा एक से कम होता है। ठीक है, कभी धनात्मक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ध्यान दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद एक निगेटिव चार्ज होता है, तो कभी धनात्मक नहीं हो सकता। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी करेक्ट है। चलिए इसके बाद अगला पॉइंट्स कि निम्नलिखित में से किसी संख्या, कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो कि एम सेल में मौजूद होता है?
यानी m सेल में जो मौजूद होता है वो हमें बताना है। तो हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए, किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए 2n² फार्मूला का यूज़ किया जाता है और n के जगह पे KLMN, ठीक है। ये हम इस तरह से आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से, यानी K 1 हो गया, L 2 हो गया, M 3, N 4। तो यहाँ पे पूछा गया M, तो M 3 नंबर पे आ रहा है, तो n के जगह पे आप 3 रखो, 2 गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी के 18। तो इस फॉर्मूले यानी 2n² याद रखिए, ये आपका क्लियर रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है क्योंकि? तो पानी जैसे ही जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहजीवी जीवाणु यानी बैक्टीरिया का एक प्रकार होता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि मणिकर्ण गर्म जल स्रोत किस राज्य में स्थित है? मणिकर्ण गर्म जो जल स्रोत है ये कहाँ पर पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, हिमाचल प्रदेश। अवमूल्यन के कारण सामान्यतः आंतरिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? अवमूल्यन के कारण सामान्यतः आंतरिक मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आंतरिक मूल्य में गिरावट आती है, आंतरिक मूल्य में गिरावट आती है, ए करेक्ट है। इसके बाद अगला है कि हाल ही में भारत, इजराइल, अमेरिका और किस देश ने नया I2U2 समूह बनाया है? I2U2 समूह बनाया है तो UAE, यानी कि भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE ने मिलकर के I2U2 समूह बनाया। ऑप्शन डी होगा। हाल ही में किस देश की सावा झील जल संकट से सूख गई है? तो ध्यान दीजिएगा, सावा जो झील है किस देश में स्थित है जहाँ पर जल संकट से सूख गई है? तो इराक यहाँ पे करेक्ट है, इराक। नेक्स्ट वन है, हाल ही में किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट सुजल शुरू किया है? पायलट प्रोजेक्ट सुजल को स्टार्ट किया किसने? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। हाल ही में कौन 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे? 20वें वर्ष के लिए यूनिसेफ के सद्भावना राजदूत बने रहेंगे तो ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि आमत्य, ठीक है, आमत्य है, निम्नलिखित में से किसका एक अधिकारी होता था? आमत्य जो होता था वो शिवाजी के जो अष्टप्रधान होते थे उनमें से एक थे आमत्य, और इनके पास हम कह सकते हैं वित्त विभाग, या फिर हम यहाँ पे देखेंगे तो आय व्यय के हिसाब को कहा जाता था वित्त विभाग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये 50 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करिए ताकि इसी तरह के रोजाना आपको न्यू वीडियोस मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।